हेलो एवरीवन, यूनिक एडु सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो क्लास है हम लोग इसमें नंबर लाइन के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशली तो ये जो क्लास है 9th के लिए है, ठीक है। लेकिन हम 8th क्लास को भी सजेस्ट करेंगे कि वो भी इस क्लास को देखें, क्योंकि देखिए बात यह है कि अगर 8 और 9 का सिलेबस का बात करें तो देखिए 9th क्लास में भी रेशनल नंबर पढ़ना है, 8th क्लास में भी पढ़ना है, लेकिन 9th में रेशनल के पहले आपको होल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, इंटीजर, ये सब भी पढ़ना है। लेकिन जो 8 क्लास का सिलेबस है, 8 क्लास में सीधे रेशनल नंबर से शुरू हुआ है, ठीक है। रेशनल नंबर और उसका प्रॉपर्टी, ठीक है, रेशनल नंबर है और इसका प्रॉपर्टी पढ़ना है। प्रॉपर्टी बोले तो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब जो होता है, ये मतलब कि डिटेल में रेशनल नंबर को पढ़ना है। और 9th क्लास में इसको इसका प्रॉपर्टी पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम इस क्लास में प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन सब जितने भी नंबर होते हैं उसका हम डिफिनेशन पढ़ाएंगे, ठीक है। 8th क्लास को इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है, 8th क्लास को क्लास लेने के लिए इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि रेशनल नंबर हमको पढ़ना है, ठीक है। आपको रेशनल नंबर से पढ़ना है, इसके आगे पढ़ना है, इसके पहले नहीं पढ़ना। और नेचुरल नंबर, होल नंबर जितना भी आता है इधर मान लीजिए आएगा। ये इसलिए आप पढ़िए क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमको आगे टेबल याद करना है, तो टेबल याद करने के पहले हमको क्या याद होना चाहिए, हमको नंबर याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 8 6 जा 48 होता है, तो हमको पहले भाई मालूम होगा कि 48 को 48 बोलते हैं, तब ना हम ये याद करेंगे। जब हमको ये मालूम ही नहीं होगा तब कहाँ से याद करेंगे। इसलिए शुरू से आपके ध्यान से देखिए है क्या, ठीक है। आइए देखते हैं नंबर लाइन। सबसे पहला कि नंबर लाइन क्या है, ठीक है। तो नंबर लाइन क्या है, तो यह एक लाइन है जिस पर हम लोग नंबर को शो करते हैं, ठीक है। सिंपल वे में कहें तो क्या है, इट इज अ लाइन, ठीक है, इट इज अ लाइन on which we show numbers, ठीक है। यह एक लाइन है जिस पर हम लोग नंबर को शो करते हैं, यानी दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक लाइन है, ठीक है, और इस पर हम लोग क्या करते हैं, नंबर को शो करते हैं। किस तरह से शो करते हैं, तो सबसे पहले देखिए बीच में यहाँ क्या होता है, जीरो होता है। बीच में क्या होता है, जीरो होता है। इधर से जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इधर आते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे सो ऑन आता है, ठीक है। इधर भी आगे बढ़ते जाता है इंफिनिटी तक, इधर आता है माइनस इंफिनिटी तक। देखिए सबसे, ये तो अभी जान गए कि ये नंबर लाइन होता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हम लोग नंबर लाइन का जरूरत क्यों पड़ा, ठीक है। नंबर लाइन तो चलिए ठीक है, नंबर लाइन क्या है, तो एक ऐसा लाइन है जिस पर हम लोग नंबर्स को शो करते हैं, लेकिन इसका जरूरत क्यों पड़ा। तो जरूरत, सबसे बड़ा बेनिफिट इसका क्या होता है कि हम लोग इसके माध्यम से एकदम इजिली, ठीक है, दो नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई पूछता है कि बाबू बताओ 8 बड़ा या 10 बड़ा, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछा कि 8 बड़ा होता है या फिर 10 बड़ा होता है, देखिए डिफिनीशन को थोड़ा मिटा देते हैं, जगह का कमी है। डिफिनीशन आप बस डिफिनीशन को, उसको डिफिनीशन तक रखिए, उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। पॉज करके लिख लीजिए, यहाँ थोड़ा शो करने में हमको अच्छा रहेगा, ठीक है। इसको ही ऊपर ही कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक हम नंबर लाइन बना देते हैं। ये आपका हो गया नंबर लाइन, यहाँ हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6, यानी इधर ये बढ़ते जाता है माइनस इंफिनिटी तक, इधर बढ़ते जाता है प्लस इंफिनिटी तक। बेनिफिट क्या है इसका हमको, ठीक है, इसका हमको बेनिफिट क्या है, नंबर लाइन से हमको क्या फायदा है, ठीक है। तो हम लोग इजिली दो नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। अगर तुमसे कोई पूछे कि 8 बड़ा कि 10 बड़ा, कैसे बताओ, ठीक है। अगर हम, ठीक है, बचपन में तुमसे पूछता होगा कि बहुत, जब 6 में 5 या 6 में होंगे तो आप लोग को बहुत कंफ्यूजन होता होगा -4 -3 में, सर ऐसे तो 4 बड़ा होता है, 4 बड़ा होता है 3 से, लेकिन ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज जब नंबर लाइन पढ़ने के बाद एकदम क्लियर हो जाता है। कैसे, देखिए बताते हैं, ठीक है। बेनिफिट क्या होता है कि फ्रॉम with the help of number line, ठीक है, with the help of number line, ठीक है, number line we can easily compare two numbers, ठीक है। नंबर लाइन की सहायता से हम लोग दो नंबर्स को इजीली कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बेनिफिट क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन
वी कैन इजिली कंपेयर टू नंबर, हम लोग दो कंपेयर को इजिली, दो नंबर क्या, दो या दो से अधिक नंबर हो, 2 नंबर 3 नंबर 50 नंबर 1000 नंबर आ जाए, ठीक है, कंपेयर करना हो, जैसे असेंडिंग नंबर डिसेंडिंग में लिखना होता है ना, तो कितना भी आ जाए हम लोग नंबर लाइन के हेल्प से कर सकते हैं। देखिए अब बताते हैं कैसे, ठीक है। आपको देखिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि राइट साइड में जो नंबर होता है, ठीक है, राइट, एक चीज और याद पहले लिख लीजिए, ठीक है, ये क्या होता है, ये जीरो होता है, ये क्या होता है, मिडिल में होता है, ये क्या होता है, मिडिल में होता है, ठीक है। राइट साइड, ठीक है, राइट साइड ऑफ जीरो आर पॉजिटिव नंबर, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स। नंबर लाइन के बारे में कुछ बात जो है वो आपको जानना है कि राइट साइड ऑफ जीरो, ठीक है, जीरो के राइट साइड में जितने भी नंबर होते हैं, देखिए ये जीरो है, ये कौन सा नंबर है, जीरो है, जीरो के राइट साइड में, ठीक है, ये क्या है, राइट साइड, ठीक है, जीरो के राइट साइड में जितने भी नंबर होते हैं पॉजिटिव होते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड में, ठीक है, ये क्या है, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड ऑफ जीरो, लेफ्ट साइड ऑफ जीरो आर निगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। राइट, जीरो के राइट साइड में जितने भी नंबर होते हैं पॉजिटिव होते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड में देखिए ये राइट है और ये लेफ्ट है, ठीक है, तो इसके राइट साइड में इसको ऐसे लीजिएगा, ये ना कि हम हमको देख के नहीं लीजिएगा, हम मेरे हिसाब से चलेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो आप देखिए आपके हिसाब से, अगर हम मान लीजिए ऐसे घूम गए तो मेरे हिसाब से क्या होता है, इधर राइट साइड ये है और लेफ्ट साइड ये है, ठीक है, तो जीरो के राइट साइड में जितने भी नंबर है, जीरो के राइट साइड में जितने भी नंबर है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होता है, निगेटिव। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, थर्ड देखिए क्या कर रहा है, थर्ड नियम जो कह रहा है, लॉ कह रहा है कि राइट साइड नंबर, ठीक है, राइट साइड नंबर्स आर ऑलवेज, ठीक है, देखिए ध्यान से क्या कर रहा है, ऑलवेज ग्रेटर देन लेफ्ट साइड नंबर, ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, ऑलवेज, हमेशा, राइट साइड में जो नंबर होता है, राइट साइड में जो भी नंबर होता है वो लेफ्ट वाले से हमेशा, ठीक है, हमेशा क्या होता है, वो बड़ा होता है, याद रखिएगा। जितने भी नंबर राइट साइड में है, जैसे मान लीजिए कि 1 है और ये -1 है, तो 1 और -1 में ये राइट साइड में है, ये क्या है, लेफ्ट साइड में, तो 1 हमेशा क्या होगा, -1 से बड़ा होगा। तो जितने भी नंबर राइट साइड में होते हैं, अगर मान लीजिए कि देखिए अब हम एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है, ये जो डिफिनीशन हम लिखवा रहे हैं या नियम लिखवा रहे हैं, आप पाउज करके उसको लिख लीजिए, ठीक है। देखिए अब कह रहा है कि अभी हम क्या लिखवाए कि जितने भी नंबर राइट साइड में होते हैं, हम अब आपसे पूछे कि 8 और 10 है, ठीक है, 10 और 8 है, बताओ कौन बड़ा है, तो ये बताओ नंबर लाइन पर 10 कहाँ है, देखिए यहाँ 8 है, यहाँ क्या है, 8 है, कहीं ना कहीं इधर 10 होगा, ठीक है, यहाँ क्या है, 8 है, तो राइट साइड में कौन सा है, इसके राइट साइड में ये है, ठीक है, राइट साइड में 10 है ना, तो यानी कि 10 बड़ा होगा 8 से। अगर हम आपसे कहें कि 6 और 3 में, ठीक है, 6 और 7 ले लेते हैं, 6 और 7 में कौन बड़ा है, तो देखिए यहाँ 6 है और यहाँ 7 है, राइट साइड में कौन है, राइट साइड में कौन पड़ा है, ये इससे राइट से मत देखिएगा, यहाँ मत देखिएगा, यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में था, ठीक है, तो इससे नहीं देखना, हम नंबर लाइन पर देखना है, नंबर लाइन पर खोजिएगा, ये ना कि यहीं से देख लीजिए सर यहाँ 10 तो लेफ्ट साइड में, नहीं, नंबर लाइन पर किस साइड में है, ठीक है, नंबर लाइन पर खोजिएगा, तो यहाँ 6 और 7 है, ठीक है, तो देखिए 7 राइट साइड में है, तो 7 क्या होगा, बड़ा होगा, यानी छोटा होगा, ठीक है। हम आपसे कह दे कि -3 और -5 कौन बड़ा है, देखिए -3 कहाँ है, यहाँ पर है, -5 कहाँ है, यहाँ पर है, राइट साइड में कौन सा है, इन दोनों में राइट साइड में कौन सा है, ये वाला पार्ट क्या है, राइट साइड में -3, यानी कि -3 क्या है, बड़ा है -5 से। हम आपसे कह दें कि -4 और 0 कौन बड़ा है, -4 और 0 में कौन बड़ा है, तो देखिए -4 यहाँ है, -4 यहाँ है, 0 यहाँ है, इन दोनों में राइट साइड में कौन सा है, ये वाला है, ये क्या है, राइट साइड में, ठीक है, ये क्या है आपको राइट साइड में, तो 0 क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। उसी तरह हम आपसे कह दे कि 0 और 10 में कौन बड़ा है, ठीक है, 0 और 10 में कौन बड़ा है, तो 0 और 10 में कौन बड़ा है, देखिए 10 कहाँ है, 10 इधर कहीं है, 0 इधर कहीं है, यानी कि राइट साइड में 10 है, तो राइट साइड क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है।
तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है हमको कंपेयर करने के लिए कि हम क्या करते हैं, इजीली हम नंबर लाइन के सहायता से हम लोग किसी दो नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा। और ये सिर्फ देखिए, ये तो नॉर्मल इंटीजर है इसलिए ऐसा हो गया, लेकिन आगे जाइएगा तो और भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो आप पहले इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसको आप पॉज करके लिख लीजिए, हम मिटा रहे हैं। ये सब हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखिए दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि हम लोग दो नंबर को इजीली और कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब होता है। तो देखिए सबसे पहले तो हम आपको एक देखते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे नेचुरल नंबर, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक, क्या है कि नेचुरल नंबर क्या है। सबसे पहला क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या है पहले ये बताइए। देखें नेचुरल नंबर क्या है, तो ऐसे हम लोग यही पढ़ते हैं कि जितने भी काउंटिंग नंबर है, ठीक है, जितने भी काउंटिंग नंबर है मतलब 1 2 3 4 5 6, वो क्या है, नेचुरल नंबर है। यही बुक में पढ़ते हैं ना कि जितने भी काउंटिंग नंबर है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। अब ये होगा कि सर जीरो को काउंटिंग नंबर क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए सिंपल सा बात है, आपको ट्रिक से मतलब ट्रिक से कोशिश कर रहे हैं कि आप समझा दें कि जो जीरो है, ठीक है, जीरो, इसका खोज आप लोग को पता होगा कि आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, इसका खोज कौन किया था, आर्यभट्ट किए थे 498 ईस्वी में। ठीक है, जीरो का जो खोज हुआ था 498 ईस्वी में आर्यभट्ट किए थे। लेकिन आप कभी सोचिए कि जीरो के पहले, जब 498 ईस्वी के पहले क्या दुनिया नहीं चलती थी, दुनिया चलती थी। ठीक है, 498 ईस्वी के पहले दुनिया चलती थी उस टाइम। ठीक है, लेकिन फिर जीरो नहीं होता था। तो उस टाइम जीरो नहीं होता था, उस टाइम क्या होता था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था, 8 था, 9 था। लेकिन जीरो नहीं होने की वजह से 10 नहीं था, सीधे क्या था, 11 हो सकता था, 12 हो सकता था, 13 था। ठीक है, लेकिन जीरो का खोज नहीं हुआ था, इसलिए 10 बीच में नहीं आता था। ठीक है, देखिए बात क्या है, हम समझाने का तरीका है, यानी कि सिंपल सा बात है कि हमको नेचुरली हम क्या जानते थे, मतलब कि हमको नेचर से, प्रकृति से हमको क्या मिला था, 1 मिला था, 2 मिला था, 3 मिला था, 4 मिला था, 5 मिला था। यानी हमको एक होता है ना जिसको बोलते हैं विरासत के रूप में। ठीक है, जैसे हम लोग के घर के, जैसे अभी हम लोग है, हमारे मम्मी पापा घर बनवा के गए हैं, वो एक तरह से हम लोग का विरासत है। ठीक है, वो हमको विरासत में मिला है। तो वो उसी तरह हमको विरासत में जो मिला था नेचुरली, जो हमको पृथ्वी का जब जन्म हुआ था, यानी धीरे धीरे 1 2 जब हम लोग पढ़ना सीखे थे, तो पढ़ना जब हम सीखे थे उस टाइम हमको विरासत के रूप में ये सब मिला था, 1 2 3 4, नेचुरली हमको ये सब चीज मिला था। तो चूंकि ये सब चीज नेचुरली हमको मिला था, इसलिए हम 1 से लेके जितने भी नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, 1 से लेके जितने भी नंबर है, यानी इसको वैसे नहीं कहेंगे, कहेंगे भाई डिफिनीशन वही होगा। ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं वो क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 so। ठीक है, इट इज होल नंबर क्या है, ठीक है, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या है, तो ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, या कह सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग numbers along with zero, along with zero are called whole number। ठीक है, जितने भी काउंटिंग नंबर है और जीरो को मिला के हम क्या बोलते हैं, होल नंबर। जैसे एग्जांपल हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 10 10 80। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है, जितने भी काउंटिंग नंबर है, ऑल नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 so on 86। और जितने भी होल नंबर क्या है, तो ऑल काउंटिंग नंबर तो है ही, along with जीरो, मतलब जीरो और सभी काउंटिंग नंबर को मिला के हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अगर किसी काउंटिंग नंबर के साथ जीरो नहीं आएगा तो क्या वो होल नंबर नहीं होगा। ठीक है, सवाल ये है, देखिए ये सब डिफिनीशन हम मिटाते जा रहे हैं, आप लिखते जाइएगा, इसलिए लिखते जाइएगा क्योंकि बोर्ड छोटा है थोड़ा,
एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम सबसे बड़ा सवाल है कि 1 क्या है, नेचुरल नंबर है कि होल नंबर है। ठीक है, पहले आपको ऐसे सिंपल लिख देते हैं। देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 6 सो ऑन। और होल नंबर क्या होता है, होल नंबर को W से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा होल नंबर को W से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को बड़ा N से। ठीक है, तो ये होता है 0 1 2 3 4 5 6 सो। ठीक है, तो 1 क्या है, 1 क्या है, नेचुरल नंबर है कि होल नंबर है, सोचिए 1 क्या है, नेचुरल नंबर कि होल नंबर। तो ये 1 जो है वो दोनों है। ठीक है, यह नेचुरल नंबर भी है, ठीक है, नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। ठीक है, और ये होल नंबर भी है। देखिए 1 इसमें भी आया है, 1 इसमें भी आया। अब ये नहीं कि नेचुरल होल नंबर होने के लिए 0 1 लिखना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। 1 क्या है, नेचुरल नंबर है। अब ये ना कि अलोंग विथ 0, इसका मतलब कि 0 और 1 आया तब जाके इसको नेचुरल नंबर बोलेंगे, ऐसे गलतफहमी में नहीं रखिएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, 1 भी क्या है, 1 भी नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। 2 भी नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। तब तो कहिएगा कि सर जितना भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है, तो है। ठीक है, जितना भी नेचुरल नंबर है, देखिए ध्यान से देखिए, 1 है तो इसमें भी 1 है, 2 है तो इसके पास भी 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है। ठीक है, जैसे होता है ना कि तुम्हारे पास क्या है, ये है तो हाँ है, वो है तो है, ये है। ठीक है, यानी जितना भी नेचुरल नंबर का है वो सब चीज होल नंबर में मिल रहा है। लेकिन एक बात देखिए, गौर कीजिए कि ये 0 होल नंबर में, ये नेचुरल नंबर में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, नेचुरल नंबर का जितना भी है सब चीज मिल रहा है होल नंबर में। अगर मान लीजिए यहाँ चलते चलते 100 आएगा कहीं, तो ये भी तो आगे बढ़ते बढ़ते कहीं 100 आ जाएगा। ये अगर आगे बढ़ते बढ़ते कहीं मान लीजिए कि 1000 आ गया, करोड़ आ गया, कितना भी आ गया, तो ये भी तो आगे कभी बढ़ेगा बढ़ेगा, तो ये भी 1000 होगा, ये भी करोड़ आएगा। ठीक है, तो सब होगा। ठीक है, यानी नेचुरल नंबर का हर नंबर, ठीक है, एक एक जो पॉइंट है, ठीक है, वो क्या आएगा, होल नंबर में आएगा। लेकिन होल नंबर का एक जो 0 है वो नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहां से हमको एक चीज मिल रहा है क्या, तो यहां से हम कह सकते हैं कि दैट इज ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ठीक है, जितना नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है, बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, वो होल नंबर है, लेकिन जितने भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया थर्ड आइडिया। थर्ड आपका नंबर आता है इंटीजर। थर्ड क्या आता है, इंटीजर। थर्ड आता है इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर क्या होता है, तो ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल, या काउंटिंग नंबर भी कह सकते हो, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर है 0 और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब कि नेचुरल नंबर क्या था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, सो ऑन। और 0 और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, निगेटिव ऑफ नेचुरल कहने का मतलब कि 1 का निगेटिव -1, 2 का निगेटिव -2, 3 का निगेटिव -3, 4 का निगेटिव -4, 5 का निगेटिव -5। ये सब ऐसे करते करते कहाँ तक, माइनस इंफिनिटी तक। ये हो गया आपको प्लस इंफिनिटी तक। तो ये जो माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक का जो नंबर है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर। इंटीजर कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, इंटीजर कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं होता, हम इसको लिखवा देंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन फिलहाल याद रखिए कि देखिए क्या है, ये क्या है आपका, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, ये जो पार्ट है क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ आपको क्या है, 0, यहाँ क्या है 0। और ध्यान से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी ना नंबर है, ठीक है, वो क्या है, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है,
तो नेचुरल नंबर, जीरो और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर तीनों मिल के सम्मिलित रूप से हम क्या उसको बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट है लिख लीजिए। पहला पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय जेड। ठीक है, ये जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, जेड इज कॉम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड, जेड आया कहां से, तो जेड इज कॉम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड जहलेन। ठीक है, ये जहलेन से एक वर्ड आया है जिसका मतलब होता है विच मीन्स टू काउंट। ठीक है, जेड क्या होता है, या जेड से डिनोट करते हैं, और जो जेड आया है ये एक जहलेन, जर्मन में एक वर्ड है जहलेन, उसी से ये जेड आया है, और जिसका मतलब होता है टू काउंट, मतलब कि गिनती। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड कि इंटीजर नंबर्स आर नेवर बी इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, इंटीजर्स, ठीक है, नीचे आ रहा है, हाँ। ठीक है, तीसरा क्या है, इंटीजर्स आर नेवर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। बहुत लड़कों का कंफ्यूजन भी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए बता दिया कि जितने भी इंटीजर्स है सीधा सीधे होते हैं, 1 2 3, माइनस में हो सकता है, जीरो हो सकता है, माइनस में हो सकता है, -5 लिख सकते हैं, -10 लिख सकते हैं, -1000 लिख सकते हैं। ठीक है, आपको जितना लिखना है, माइनस में प्लस में जो भी लिखना है लिखिए, लेकिन कभी पी बाई क्यू, मतलब कि जैसे कि 2/3, 4/6, 7/8, ये सब के सब क्या है, गलत है, ये कभी इंटीजर नहीं होगा। तो इंटीजर याद रखिएगा कि वो क्या होता है, एकदम सीधा सीधी फॉर्म में होता है, 1 2, यानी कि उसका जो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, इंटीजर का डिनोमिनेटर हमेशा 1 आता है। ठीक है, अगर कोई पूछ भी थे कि व्हाट इज द डिनोमिनेटर ऑफ इंटीजर, तो उसका क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए यहां से एक चीज आता है कि यहां से और कुछ जो पॉइंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, पहला कि देखिए इंटीजर जो है नेचुरल नंबर से मिलके बना है। जैसे मान लीजिए कि ये जो शर्ट पहने हैं, ठीक है, ये किसी धागे से ना मिलके बना है, तो धागे अगर हम तुमसे पूछे कि शर्ट के अंदर कोई धागा है कि नहीं, तो है। ठीक है, जब उसी से मिलके बना है, पैसा जो होता है कागज से मिलके बना है। ठीक है, तो कोई भी चीज जिससे बनता है तो उसका अंश तो उसमें होगा ना। तो जितना भी इंटीजर है किससे मिलके बना, हम क्या डिफिनेशन बोले थे कि ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी जितना नेचुरल नंबर होता है, जीरो और नेचुरल नंबर का ही निगेटिव जो होता है वो क्या होता है, इंटीजर होता है। तो यानी कि जितना भी नेचुरल होगा दैट इज ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर। ठीक है, ये भी होगा ऑल होल नंबर। अब ये होल नंबर भी क्या हो जाएगा, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर। ठीक है, जितना होल नंबर होता है वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। लेकिन ऑल इंटीजर्स आर नाइदर नेचुरल, नाइदर, ठीक है, आर नॉट ऑल नेचुरल ऑल इंटीजर्स आर नॉट आइदर नेचुरल नंबर और होल नंबर। ठीक है, कह रहा है कि देखिए जितना भी नेचुरल नंबर है वो इंटीजर होता है, जितना भी होल नंबर है वो इंटीजर होता है, लेकिन जितना इंटीजर होता है वो नेचुरल नंबर जरूरी नहीं कि होगा, जितना इंटीजर होता है जरूरी नहीं कि होल नंबर होगा। ठीक है, यानी क्या करता है, -5 इंटीजर है लेकिन ना ही नेचुरल है, ये इंटीजर आई से का या जेड से, ये दोनों है। ठीक है, लेकिन ना ही ये होल नंबर है और ना ही ये नेचुरल नंबर है। ठीक है,
तो जितना इंटीजर है वो जरूरी नहीं है कि होल नंबर या होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर हो। ठीक है, आपको लास्ट में एक पॉइंट और समझा देंगे एक तरीका से, एक अभी डिफिनेशन देख लीजिए, लास्ट में एक समरी टाइप के समझा देंगे। ठीक है, देखिए एक आता है रेशनल नंबर। ठीक है, अब क्या है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है, ये इस क्लास में सिर्फ डिफिनेशन पढ़ाएंगे, आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे डिटेल में कि रेशनल नंबर में और क्या क्या है। ठीक है, नंबर, ठीक है, नंबर कोई भी ले लीजिए। ठीक है, नंबर आर इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर, नंबर आर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर if it can be written in the form of p by q, where p and q are integer and q not equals to 0। ठीक है, देखिए अब q पी और क्यू आर इंटीजर, अब यहाँ इंटीजर बताने से फायदा हुआ कि नहीं। ठीक है, अब आप पूछते हैं कि सर इंटीजर क्या है, तो अब इंटीजर जानते हैं कि कोई सीधा सीधे होना चाहिए, मतलब 5 6 7 ऐसे होना चाहिए, जिसका कोई मतलब वो फ्रैक्शन में ना हो। ठीक है, इंटीजर का मतलब कि वो फ्रैक्शन में ना हो। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या है कि नंबर आर इज कॉल्ड रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अगर कोई भी नंबर है, अगर उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दें तो क्या होगा, रियल नंबर, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए मान लीजिए कि अगर हम बात करें 7/8 एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या हो गया 7/8, 3/6, 4/8, ठीक है, 9/12, 1/100। ठीक है, ये सब के सब देखिए पी बाई क्यू के फॉर्म में है ना, यानी फ्रैक्शन के रूप में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर इसको बोलेंगे। अब कुछ पॉइंट इसमें भी जो याद करने वाला है वो चीज देखिए। ठीक है, इसको क्या कीजिए लिख लीजिए। रेशनल नंबर क्या होता है, तो नंबर आर इज कॉल्ड रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अगर उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे, सॉरी। ठीक है, बार बार मन में नेचुरल नंबर आ जा रहा है, उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। ठीक है, देखिए आपको पॉइंट याद क्या करना है, आपको नोट में लिख लीजिए कि अगर एनी नंबर, ठीक है, कह दे एनी नंबर whose denominator is 0 is not a रेशनल नंबर। ठीक है, अगर कोई भी नंबर है जिसका डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर समझ में आता है ना, जैसे मान लीजिए कि 7/8 है, 7/8 है, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अगर किसी नंबर का, अगर कोई नंबर है और जिसका डिनोमिनेटर मतलब ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये अगर 0 हो गया, ये अगर 0 आ गया तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे देखिए, जैसे एग्जांपल बता दें कि 1/0, ऊपर चाहे कितना भी आ जाए, मान लीजिए कि 1000 आ गया, ठीक है, बट्टा 0 हो गया, लाख आ गया, ठीक है, इतना आ गया, मान लीजिए कि 99999 और बट्टा में क्या गया, 0 आ गया, 9/0 हो गया, कुछ भी आ जाए। ठीक है, तो ये सब जितना भी है वो रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, ये सब के सब ऑल आर नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, ऑल आर नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि ये डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, सबसे बड़ा है कि ये डिफाइन ही नहीं होगा, डिफाइन ही नहीं होगा तो कहां से नेचुरल होगा। लेकिन वहीं अगर हम कह दें कि 0/1, ठीक है, 0/10, 0/999, 0/99999, ठीक है, etc, ऑल आर रेशनल नंबर।
ऑल आर रेशनल नंबर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, लेकिन वही जीरो अगर न्यूमरेटर में आ जाए, ठीक है, वही जीरो अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो रेशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन वही जीरो अगर न्यूमरेटर में आ जाए, ठीक है, वही जीरो अगर न्यूमरेटर में आ जाए, न्यूमरेटर में, ठीक है, तो वो रेशनल नंबर होगा। यहाँ आए तो रेशनल नंबर नहीं होगा, यहाँ आए तो होगा, यहाँ आए तो रेशनल नंबर नहीं होगा, यहाँ आए तो होगा, यहाँ आए तो रेशनल नंबर नहीं होगा, लेकिन यहाँ आए तो होगा। यानी ऊपर रहेगा तो रेशनल नंबर होगा, नीचे आएगा रेशनल नंबर नहीं। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, और नोट में लिखिए कि ऑल इंटीजर्स, ठीक है, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। कैसे, एग्जांपल, ठीक है, वी कैन राइट 5 एज 5/1। हम लोग 5 को अगर 5/1 लिख दे तो कोई दिक्कत है? 5 को 5/1 लिख दे तो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ये p/q, देखिए ये हो गया p और ये हो गया q, तो p/q के फॉर्म में आ गया ना, इसलिए क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, वी कैन राइट -3 एज -3/1। ठीक है, -3 को हम लोग -3/1 भी लिख सकते हैं, इसलिए क्या रेशनल नंबर है। तो यानी कि जितने भी इंटीजर होते हैं वो रेशनल नंबर होता है। उसी तरह यहीं से आएगा कि ऑल होल नंबर, ठीक है, अब एक ही बार में लिख देते हैं, ऑल होल नंबर एंड नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ठीक है, जितने भी होल नंबर या नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, लेकिन यही इसका उल्टा कि ऑल रेशनल नंबर आर नॉट अ नेचुरल नंबर, इंटीजर और होल नंबर। यानी जितने भी रेशनल नंबर है जरूरी नहीं कि वो होल नंबर या फिर इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, देखिए अब एक दूसरा तरीका से समझा रहे हैं। दूसरा तरीका से कि देखिए ये क्या है, ये आपका हो गया नेचुरल नंबर, ठीक है, उसके बाद आता है होल नंबर, उसके बाद आता है इंटीजर, और सबका जो बाप होता है वो कौन होता है, वो ये है रेशनल नंबर। ठीक है, यानी कि सब जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, वो सबसे टॉपर होता है, वो क्या होता है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बाद आता है इंटीजर, इंटीजर के बाद आता है होल नंबर, और होल नंबर के बाद आता है नेचुरल नंबर। यानी देखिए ऊपर से, यानी जो जितना भी ये रेशनल नंबर है, जितना भी रेशनल नंबर है वो ये तीनों का तीनों है। ठीक है, अगर हम कहें सिंपल सा बात है कि ऑल रेशनल नंबर है, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। पूछेगा, अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि क्या इंटीजर, जितना भी इंटीजर है, जितना भी इंटीजर है वो रेशनल नंबर है, यानी इसके नीचे जो भी आएगा हाँ है। ठीक है, अब जैसे मान ली कि मेरे अंडर जितने भी काम करेंगे, अगर पूछेगा कि हाँ कोई से भी पूछोगे, तुम ही जितने पढ़ते हो, ठीक है, तो जितने भी तुम पढ़ते हो तो उसमें से अगर कोई से भी पूछे कि क्या तुम्हारे गुरु हम है, तो हाँ कहोगे कि हाँ है। ऐसा थोड़े कि लड़का लड़का के लिए अलग अलग के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है और वही दूसरा बच्चा पढ़ रहा है तो उसके लिए नहीं है, नहीं सबके लिए है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये इसके लिए भी है। ठीक है, ऑल होल नंबर रेशनल नंबर होगा, ऑल इंटीजर रेशनल नंबर होगा। उसी तरह देखिए इसके नीचे कौन है, नेचुरल नंबर, जिसके नीचे देखना है। ठीक है, जैसे अगर इसके नीचे कौन है, नेचुरल सिर्फ है, यानी कि जितना नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होगा। ठीक है, जितना नेचुरल है वो होल नंबर होगा। उसी तरह इंटीजर के नीचे होल और नेचुरल दोनों है, यानी कि जितना होल या जितना नेचुरल है दोनों के दोनों क्या होगा, इंटीजर। ठीक है, दूसरा आपको एक तरीका देखिए बताते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या समझाते हैं, नंबर जो टूटना, जो ब्रेक होना है वो एक बार बस समझा लेते हैं। नंबर जो होता है सबसे पहले जो टूटता है, ठीक है, दो चीज में, एक टूटता है रियल नंबर और एक टूटता है इमेजिनरी में। ठीक है, रियल किसको बोलते हैं और इमेजिनरी किसको बोलते हैं। रियल बोलते हैं कि अगर मान लो कि कोई नंबर को हम स्क्वायर किए, ठीक है, और स्क्वायर करने के बाद हमको पॉजिटिव मिल रहा है, जैसे मान लीजिए कि अगर -2 है तो -2 को स्क्वायर किए तो क्या मिलेगा, +4। ठीक है,
अगर माइनस क्या है 6 है, -6 को स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, +36 मिलेगा, मिलेगा ना। 6 है, 6 को स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, +36 ही मिलेगा। तो अगर किसी नंबर को स्क्वायर करने पर पॉजिटिव मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर। लेकिन अगर किसी नंबर को स्क्वायर करने के बाद भी निगेटिव मिल रहा है, ठीक है, तो उसको हम इमेजिनरी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि रूट में कर देंगे -1 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से जब करेंगे तो स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा, माइनस नहीं हटेगा, ठीक है। दो में से एक ही चीज होगा, या तो जैसे होता है ना कि कोई केस कर देता है, मान लीजिए कि कोई गलत काम कर दिया तो उसको बोला जाता है कि या तो 10,000 रुपया दे दो या फिर 6 महीना जेल जाओ। ऐसा होता है ना कि अगर कोई गलत काम किया है तो उससे क्या किया जाता है कि बोला जाता है कि या तो बॉन्ड स्वरूप तुम 10,000 रुपया हमको पेड कर दो या फिर तुम 6 महीना का जेल काट लो, तुमको जो करना है वो कर लो। तो उसी तरह क्या है, माइनस भी है और स्क्वायर भी है। स्क्वायर माइनस भी है और रूट भी है। स्क्वायर करने पर कोई दो चीज में से एक ही चीज हटेगा, एक रखना पड़ेगा, ठीक है। या तो तुम क्या करो, स्क्वायर से तुम रूट हटा दो तो माइनस बच जाएगा, या फिर माइनस हटाओगे तो रूट बच जाएगा। तो ऐसा होगा नहीं कि क्या हो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि माइनस हटा दे और रूट रह जाए, ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए कि -√2 है और इसका स्क्वायर किए तो क्या आ जाएगा, -2 आएगा। यानी देखिए ये सब को स्क्वायर करने के बाद भी जो नंबर आ रहा है ये निगेटिव नंबर आ रहा है, स्क्वायर करने के बाद भी निगेटिव नंबर आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी बोलते हैं, ठीक है। हम तो थोड़ा सा समझा दिए, उससे हमको मतलब नहीं था, ठीक है। अब मतलब जिससे है वो हम समझा है। अब ये रियल नंबर जो होता है वो भी दो पार्ट में टूटता है, ठीक है। एक टूटता है रेशनल में, एक टूटता है रेशनल में, एक टूटता है इरेशनल में, ठीक है। एक टूटता है इरेशनल में। अब फिर रेशनल नंबर जो है, ठीक है, रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा किस में। अब यहां से चलते चलते तुम आपका क्या आ जाएगा, ऐसे तो और भी आएगा, ठीक है, इंटीजर आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। इंटीजर से आपको क्या मिलेगा, होल नंबर मिलेगा इंटीजर से। अब चाहिएगा तो इंटीजर को भी तोड़ सकते हैं, एक हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और ये हो जाएगा निगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब पॉजिटिव इंटीजर में से एक हो जाएगा आपका होल नंबर और एक हो जाएगा नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके वो क्या होता है, ब्रेक होता है। तो हमको नॉर्मल ये हो गया, समझा दिया। कुछ क्वेश्चन है पहले हम करा देते हैं। दूसरा बात ये बंद हो गया था पूरा पढ़ा, ठीक है। राइट ट्रू या फॉल्स एंड गिव योर रीजन, एंड गिव योर रीजन, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। आपसे पूछ रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। आपको बताना है कि ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है, कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर। दूसरा है कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, इसमें भी पुट करना है। तीसरा कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या जितना भी इंटीजर है, जितना भी इंटीजर है वो क्या रेशनल नंबर है। तो आपको नोट में लिखवाया हुआ था कि हाँ है, ठीक है, जितना भी इंटीजर है वो क्या है, वो रेशनल नंबर है। क्योंकि हम आपको बताए थे कि -5 भी क्या होता है, जो मतलब अभी जस्ट बताए थे थोड़ा देर पहले कि -5 को हम क्या लिख सकते हैं, -5/1 भी लिख सकते हैं। तो p/q के फॉर्म में नहीं आ गया। 10 को हम 10/1 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ तक कि हम 0 को भी 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हर इंटीजर को हम लोग p/q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसलिए क्या होगा कि जितना भी इंटीजर है, ठीक है, जितना भी इंटीजर है वो रेशनल नंबर होगा, यानी ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। जितना भी रेशनल नंबर होता है वो इंटीजर होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए 7/9, 7/9 क्या है, रेशनल नंबर है। 7/9 रेशनल नंबर है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, ठीक है, इंटीजर नहीं है। क्योंकि हम बोले थे ना इंटीजर सीधा सीधी होना चाहिए।
5 6 जो काउंटिंग वाला होता है, हम लोग कैसे काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10/4 ऐसे काउंटिंग करते हैं, नहीं ना करते हैं, हम लोग सीधा सीधी काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ना करते हैं। तो यानी कि उसमें क्या आना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, सिंपल सा बात है कि फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन हो गया तो ये इंटीजर यानी इंटीजर नहीं है, यानी कि रेशनल नंबर क्या इंटीजर नहीं है, ये चीज क्या है फॉल्स है। आपसे थर्ड क्वेश्चन का है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, पूछ रहा है कि क्या जितना नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है, बिल्कुल है। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है, होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये सो तो जितना का जितना है 1 है तो इसमें भी 1 है, 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें 3 तो इसमें भी 3, इसमें 4 तो इसमें भी 4, इसमें 5 तो इसमें भी 5, इसमें 6 तो इसमें भी 6, इसमें 7 तो इसमें भी 7 आएगा, इसमें अगर 8 आएगा तो इसमें भी आएगा 8 आएगा, छोटा भाई है। ठीक है, छोटा भाई को थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है, तो क्या है जितना मतलब कि बड़ा को मिलेगा उतना तो छोटा को निश्चित मिलेगा। हाँ, ये अलग बात है कि छोटा को कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है कि वो नेचुरल नंबर और होल नंबर है। ठीक है, होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर का छोटा भाई है। ठीक है, यानी जितना नेचुरल नंबर के पास है वो चीज होल नंबर के पास होगा। तो ये क्वेश्चन जो है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो ट्रू है। ठीक है, जितना भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ देता कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, अगर यही क्वेश्चन उल्टा कर देता कि क्या जितना होल नंबर है वो नेचुरल नंबर होगा, तो नहीं, जितना होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जीरो इज अ होल नंबर। ठीक है, जीरो होल नंबर है, होल नंबर बट नॉट नेचुरल। ठीक है, अगर वही क्वेश्चन पूछता है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो नहीं, प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसमें एक जीरो है जो होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं। ठीक है, तो ये तो आज नॉर्मल रहा। ठीक है, आज का क्वेश्चन, आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे, और इसमें जो था अभी तक हम लोग सिर्फ नॉर्मल जो नंबर्स के बारे में पढ़े, नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे रेशनल नंबर से। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है 8th क्लास में तो पढ़ाया जाएगा कि प्रॉपर्टी वगैरह, लेकिन 9th क्लास को पढ़ाया जाएगा कि रेशनल नंबर को किस तरह से नंबर लाइन पर शो करते हैं, दो रेशनल नंबर के बीच में भी एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, उसको कैसे निकालेंगे, दो रेशनल नंबर के बीच में जरूरी नहीं कि एक ही रेशनल नंबर हो, दो रेशनल नंबर के बीच में 1000 रेशनल नंबर भी आ सकता है, तो उन हजारों को कैसे निकालेंगे ये भी कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल के क्लास में रेशनल नंबर से आगे पढ़ेंगे और डिटेल में। एक्चुअल क्लास कल से स्टार्ट होगा, ये तो आपको जो बेसिक होता है वो बेसिक क्लास था आज का, कल से आपका रेशनल नंबर का डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है।